हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिज्का के बारे में देखने वाले हैं, और जो नीमरा सुंडा बुक के एग्रोनॉमी पोर्शन से लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो है कई सारी सूचनाएं दी जाती हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिज्का, जिसको इंग्लिश में लूसर्न या अल्फ़ा कहते हैं, तो रिज्का को लूसर्न या अल्फ़ा कहते हैं। वनस्पतिक नाम क्या है? तो मेडिकेगो सेटाइवा है। और उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है रिज्का का? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। और रिज्का को जो है चारे वाले फसलों की रानी भी कहते हैं। और रिज्का को हरी अवस्था में ज़्यादा खिलाने से क्या होता है? पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। और फिर एनिमल हस्बेंड्री में तो बताया जाता है कि अफरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? तो ट्रोकोरन कैन्युला का प्रयोग किया जाता है। एंड रिज्के में प्रोटीन कितना होता है? तो 20 से 25% के करीब में होता है। और रिज्के में पर परागण जो है मधुमक्खियों द्वारा होता है। और रिज्का क्या है? तो एक वर्षीय है, ये बहुवर्षीय पौधा है। और रिज्के की जड़ें जो है भूमि में गहराई तक जाती हैं। और रिज्के में क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 15 से 20% होता है। तो रिज्का का वनस्पतिक नाम क्या है? मेडिकेगो सेटाइवा। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया। इसे चारे वाले फसलों की रानी कहा जाता है। और रिज्का को क्या है? हरी अवस्था में ज़्यादा खिलाने से पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। और रिज्के में प्रोटीन कितना होता है? तो 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, अब प्रोटीन में देखा जाए तो धान में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ओराइजिन होता है। और मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? तो 10% पाया जाता है। और आटे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। और रिज्के में क्या होता है? पर परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। और रिज्का क्या है? एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय पौधा है। और रिज्के की जड़ें जो है भूमि में क्या होता है? गहराई तक जाती हैं। और रिज्के में क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 15 से 20% होता है। और जलवायु कैसी चाहिए होती है? तो शीतोष्ण से समशीतोष्ण से शीतोष्ण चाहिए होता है। और तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए चाहिए होता है। और मृदा कौन सी चाहिए होती है? तो दोमट मृदा चाहिए होती है। तो जलवायु कैसी चाहिए होती है? समशीतोष्ण से शीतोष्ण, तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए। और मृदा कैसी चाहिए होती है? दोमट मृदा चाहिए होती है। अब किस्मों की बात करते हैं तो देसी किस्मों में कौन सा आता है? तो सिरसा 8 आता है, जो कि 1 वर्षीय है। और उसके बाद सिरसा 9 आता है, बहुवर्षीय है। अगर सिरसा 8 आया तो 1 वर्षीय, और 9 आया सिरसा 9 तो बहुवर्षीय। और आनंद 2 आता है, आनंद 3, NDRI सिलेक्शन 1 और IGFRT-S 244 आता है, 254 आता है। T9 आता है, जो कि बहुवर्षीय किस्म है।
और विदेशी किस्मों में कौन सा आता है? रैम्बलर आता है जो कि कनाडा से आयातित है। और इंडियन मूलर फार्म आता है। तो देसी किस्म में कौन आता है? सिरसा 8 आता है जो कि 1 वर्षीय है। और सिरसा 9 आता है जो कि बहुवर्षीय है। आनंद 2 आता है, आनंद 3 आता है। NDRI सिलेक्शन 1 आता है। IGF RT S 254 आता है और 244 आता है। और T 9 आता है जो कि बहुवर्षीय किस्म है। तो बहुवर्षीय किस्म में इसमें कौन कौन सा चर्चा किया गया है स्पेशल तौर पे? तो सिरसा 9 है और T9 है। और विदेशी किस्म में कौन सा है? तो रैम्बलर है और इंडियन जो है मूलर फार्म है, इंडियन मूलर फार्म। अब सीड रेट की बात करते हैं तो कितना चाहिए होता है? तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर छिटकवा विधि से। और ड्रिलर विधि से कितना चाहिए होता है? तो 15 kg पर हेक्टेयर। और बीज की जो है कितनी गहराई रखते हैं? तो 1 से 2 सेंटीमीटर। और दूरी कितना रखते हैं? तो 20 सेंटीमीटर इंटू 5। अच्छा, गेहूं में दूरी कितना रखते हैं? तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो बीज दर कितना चाहिए होता है? तो बीज दर जो है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर जो है छिटकवा विधि से। और ड्रिलर विधि का प्रयोग करेंगे तो 15 kg पर हेक्टेयर है। और बीज की जो तक कितने गहराई पर रखते हैं? तो 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं। दूरी 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बीज उपचार जो है FIR विधि, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम विधि आता है। तो रिजके में जो है राइजोबियम कल्चर की जो है मेलिलोटाई जो होता है प्रजाति काम में लेते हैं। तो जो रिजका है उसमें राइजोबियम कल्चर की कौन सी जो है प्रजाति काम में लेते हैं? तो मेलिलोटाई लेते हैं। और बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर है। तो बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम का विधि से जो है इसका प्रयोग करते हैं, FIR विधि से। और रिजके में जो है राइजोबियम कल्चर की कौन सी जो है प्रजाति काम में लेते हैं? तो मेलिलोटाई काम में लेते हैं। और बुआई का समय क्या है? सितंबर से अक्टूबर है। अब रिजके में पीलापन। तो रिजके में पीलापन क्या है? यह बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। और उसके बाद 0.2% होता है बोरेक्स का जो है बुरकाव करते हैं। और अधिकतर जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या होती है उसमें भी बोरान का ही कमी होता है। और धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। अब हरितमाहीनता, तो यह जो है लौह तत्व की कमी के कारण होता है, Fe। और नियंत्रण के लिए FeSO4 @0.5% का जो है स्प्रे करें। और खरपतवार की बात करते हैं तो इसमें अमरबेल आता है जिसको कसकुटा कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसका करते हैं? पैराक्वाइट के प्रयोग करते हैं। और @0.2% का जो है स्प्रे कटाई के उपरांत करते हैं। और 20% नमक के घोल से क्या होता है? बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो रिजके का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है? तो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। और 0.2% जो है बोरेक्स का भुरकाव करते हैं। और हरितमाहीन जिसको क्लोरोसिस कहते हैं ये किसकी कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी के कारण होता है। नियंत्रण के लिए FeSO4 का प्रयोग करते हैं। और खरपतवार नियंत्रण जो है
तो इसमें अमरबेल के नियंत्रण के लिए पैराक्वाइट का प्रयोग करते हैं। अब रोग आता है तो इसमें जीवाणु झुलसा आता है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। पत्ती धब्बा रोग आता है तो दोनों रोगों के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो होता है 0.3% स्प्रे करते हैं। तो रोग कौन सा है? जीवाणु झुलसा, जो कि किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। और पत्ती धब्बा रोग आता है और दोनों रोगों के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% स्प्रे करते हैं। अब कीट की बात करें तो रिचके की इल्ली एवं रिचके का कैटरपिलर दो मुख्य कीट हैं और रोकथाम के लिए मेलाथियान डस्ट जो है 5% का भुरकाव करते हैं। तो रिचके की इल्ली और रिचके की कैटरपिलर क्या हैं? दो मुख्य कीट हैं और नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेलाथियान डस्ट का प्रयोग करते हैं 5%। और इसके बाद है कटाई। तो कटाई में क्या होता है कि 50 से 55 दिन बाद जो है प्रथम कटाई करें। और प्रथम कटाई जो है में क्या होता है कि अधिक उपज प्राप्त करने हेतु रिचके की फसल के साथ सरसों या काशनी की जो है बुआई करते हैं और 400 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है हरा चारा प्राप्त होता है। तो कटाई में क्या होता है कि 50 से 55 दिन बाद जो होता है प्रथम कटाई करते हैं और जो प्रथम कटाई में अगर अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं तो रिचके के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो सरसों या कासनी की बुआई करते हैं और उसके बाद 400 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।